हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल रेशमा हिंदी एकेडमी पर, जिसमें हम सीटेट फरवरी 2026 के लिए संस्कृत के गद्यांश, पद्यांश और व्याकरण की प्रश्नोत्तरी करा रहे हैं। तो अब तक हम दो गद्यांश एक पद्यांश करा चुके हैं। आज है हमारा दूसरा पद्यांश। तो चलिए देखते हैं अब पद्यांश। तो पहला पद है उदयत यदि भानु पश्चिमे दिग्भाने, यदि सूर्य पश्चिम दिशा में उदय होने लगे। प्रचलत यदि मेरु शीतताम याति बहिना, यदि मेरु पर्वत चलने लगे अग्नि ठंडी हो जाए। विकसत यदि पद्मम पर्वताग्रे शिलायाम, यानी यदि पत्थर पर उगा हुआ कमल खिलने लगे। न भवति पुनरुक्तम भाषितम सज्जना नाम, तो भी सज्जनों की कही हुई बात असत्य नहीं होती है। तो भी सज्जनों की कही हुई बात असत्य नहीं होती है। यदि सूर्य पश्चिम दिशा में उदय होने लगे, मेरु पर्वत चलने लगे, अग्नि ठंडी हो जाए और पत्थर पर उगा हुआ कमल खिलने लगे, तो भी सज्जनों द्वारा कही हुई बात असत्य नहीं होती है। सर्पा पिबंति पवनम न चा दुर्बलास्ते, यानी सर्प सांप हवा को पीकर दुर्बल नहीं होते हैं। शुष्कैस तृणैर वन गजा बलिनो भवन्ति, यानी सूखी घास को खाकर वन में हाथी बलवान होते हैं, बलवान रहते हैं। कंदे फलैर मुनिवरा गमयन्ति काला, यानी कंदमूल फलों पर जीवन व्यतीत करते हुए भी सुख से समय व्यतीत कर रहे हैं। संतोष या पुरुषस्य परम निधानम, संतोष ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। निधानम यानी धन है। तो चलिए हम इसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो सर्पा पिबंत पवनम नाचा दुर्बलास्ते, यानी सांप हवा को पीकर दुर्बल नहीं होते हैं। शुष्कैस तृणैर वन गजः बलिनो भवन्ति, वन में सूखी घास को खाकर हाथी बलवान रहते हैं। कंदे फलैर मुनिवरा गमयन्ति काल, यानी कंदमूल फलों पर जीवन व्यतीत करते हुए भी समय सुख से व्यतीत करते हैं। संतोष एवं पुरुषस्य परम निधानम, यानी संतोष ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। तो यह है हमारा पद्यांश। इस पद्यांश से जो प्रश्नोत्तर बनते हैं, तो चलिए हम देखते हैं उन प्रश्नोत्तर को। प्रश्न है जिसमें पहला प्रश्न है सूर्य कुत्र उदयति केत चेत आश्चर्यम भवति, सूर्य यानी सूर्य कुत्र माने कहाँ, उदयत माने उदय होने से आश्चर्य होता है। सूर्य कहाँ उदय होने पर आश्चर्य होता है। ए पूर्वे, बी उत्तर दिशि, सी दक्षिणे, फिर डी है पश्चिमे। तो प्रश्न 1 का सही आंसर है डी पश्चिमे, यानी पश्चिम दिशा में यदि सूर्य उदय होने लगे तो यह आश्चर्य की बात है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग उन्हें देख सकें। प्रश्न 2 कह रहा है कि मेरु किम करोति चेत लोके अद्भुत भवति। ए स्थिरः भवति, बी शीतलः भवति, सी है प्रचलति भवति, या फिर डी है पतति। तो मेरु किम करोति चेत लोके अभवति भवति, यानी मेरु पर्वत क्या करने लगे तो जिससे संसार में आश्चर्य की बात होगी। मेरु क्या करने लगे कि जिससे आश्चर्य होगा। तो इसका सही आंसर है सी प्रचलित, यानी मेरु पर्वत चलने लगे तो यह आश्चर्य की बात है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद है आप लोगों को हमारे यह महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज पसंद आ रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में आपका प्यारा सा कमेंट लिखिए। आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहता है, आप लोग कमेंट जरूर करिए। प्रश्न 3 है कि अग्नि किम प्राप्नोति चेत असंभवम मन्यते, यानी अग्नि क्या प्राप्त कर ले जो कि असंभव हो। ए दाहकत्वम, बी प्रकाशम, सी
शीतलम शीतताम, डी है उष्णताम, यानी अग्नि अग्नि क्या प्राप्त कर ले जिससे असंभव माना जाएगा, यानी असंभव होगा। तो प्रश्न 3 का सही आंसर है सी शीतताम, यानी शीतलता यानी ठंडी को धारण कर ले यानी प्राप्त कर ले तो यह असंभव बात है। प्रश्न 4, प्रश्न 4 है कि पदम कुत्र विकसत, पदम कुत्र विकसत चेत आश्चर्यम, ए सरस, बी नदी तटे, सी है शिलायाम, या फिर डी है उद्याने। प्रश्न 4, पदम कुत्र विकसत यानी कमल कहां पर विकसित हो जिससे कि आश्चर्य हो, कमल कहां पर विकसित होने लगे कि जिससे आश्चर्य हो, ए सरस, बी नदी तटे, सी शिलायाम, या फिर डी है उदयानाम उदयाने। तो इसका सही आंसर है सी शिलायाम, यानी पत्थर पर, यदि कमल पत्थर पर विकसित होकर खिलने लगे तो यह आश्चर्य की बात है। जैसा कि हमने अभी प्रश्नों में पद्यांश में पढ़ा है, उन्हीं पद्यांश से ये प्रश्न है। प्रश्न 5, तो प्रश्न 5 कह रहा है कि सज्जना नाम भाषित की दृष्टि भाव, यानी सज्जनों की वाणी कैसी होती है, ए मिथ्या, बी पुनरुक्तम, सी असत्यम, या फिर डी है सत्यम। तो प्रश्न 5 यानी सज्जनों की वाणी कैसी होती है, तो इसका सही आंसर है डी सत्यम, यानी सत्य होती है, सज्जनों की वाणी सत्य होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 6, प्रश्न 6 है कि सर्पः किम पिबत, यानी सांप क्या पीते हैं। प्रश्न 6 कह रहा है कि सर्पः किम पिबत, यानी सांप क्या पीते हैं, ए जलम, बी क्षीरम, सी पवनम, डी विषम। तो सांप क्या पीते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रश्नों के आंसर करिए, आप लोगों के आंसर का इंतजार रहता है, आप लोग आंसर जरूर करिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग उन्हें देख सकें। जिन भाइयों और बहनों को ऐसे ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की जरूरत है उन तक आप लोग इन्हें पहुंचाइए। तो प्रश्न 6 का सही आंसर है सी पवनम, यानी सर्प क्या पीते हैं, तो सर्प हवा को पीते हैं, इसका सही आंसर है सी पवनम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 7, प्रश्न 7 है कि वन गजः केन बलिनः भवन्ति, वन गजः केन बलिनः भवन्ति, यानी वन के हाथी कैसे बलवान होते हैं, ए फले यानी क्या खाकर बलवान होते हैं, ए फले, बी कंदय, सी शुष्क तृणय, फिर डी है पुष्प। वन गजः केन बलिना भवन्ति, वन के हाथी किससे बलवान होते हैं, तो इसका सही आंसर है सी शुष्क तृण, यानी सूखी घास को खाकर बलवान होते हैं। क्या खाते हैं, तो सूखी घास, सूखी घास, सूखी घास या सूखे पत्ते। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 8, प्रश्न 8 है कि पुरुषस्य परम निधानम किम, यानी पुरुषों का सबसे बड़ा धन, पुरुषस्य परम निधानम किम, यानी पुरुषों का सबसे बड़ा धन क्या है, ए धनम, बी विद्या, सी बलम, फिर डी संतोष। तो प्रश्न 8 का सही आंसर, तो इसका सही आंसर है डी संतोष। क्या है, तो संतोष, यानी संतोष ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है, तो इसका सही आंसर है डी। उम्मीद है आप लोगों को हमारी यह महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जिसमें हम पद्यांश करा रहे हैं आप लोगों को पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि उन भाइयों और बहनों के पास ऐसे ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट पहुंचे जिन्हें ऐसे ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की तलाश है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, एक नई उम्मीद, नई एनर्जी और एक नए वीडियो लेक्चर को लेकर। तब तक आप लोग हमारे इस महत्वपूर्ण पद्यांश को देखते रहिए। थैंक यू।